फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये महाराष्ट्र के जलगांव की है। जलगांव के पास की वीरेंद्र जी की कहानी है। वीरेंद्र जी एक बिजली मिस्त्री हैं। तो चलते हैं इनके कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना। धन्यवाद जी आपका। तो हम चलते हैं अब वीरेंद्र कहानी में, और वीरेंद्र की ही जुबानी में, सेम उसी की तरह। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं बिजली मिस्त्री हूँ। मेरे घर के आगे ही मेरा अपना दुकान है बिजली का, और मैं सारा काम करता रहता हूँ। एक दिन की कहानी है, घटना है। मेरे पास में कंप्लेंट आया। हमारे घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी का था, और हमारे बहुत जानने वाले थे। मैं उनके घर में जाता रहता था, कोई ना कोई काम पड़ता था बिजली का। वो हमारे पास बाइक से आए, बोले भैया घर में अंधेरा सा हो गया है, पटाखा बोला था मीटर के आगे से, इसके बाद में कोई लाइट नहीं जल रही घर की। मैं समझ गया कि शॉर्ट सर्किट है। तो मैं अपनी वाइफ को दुकान पर बिठा करके और मैं अपना साइकिल लेकर के चल पड़ा उनके घर के तरफ। वहाँ जाकर देखा तो वाकई में पूरी लाइन में शॉर्ट सर्किट था। मैं समझ गया कि लंबा टाइम लगेगा, और वही हुआ। उसको सुधारने में रात को 11 बज चुके थे। वैसे कोई अनजान जगह तो थी नहीं हमारे लिए। जिस रोड पर हमें घर जाना था वो तो हम बचपन से आते जाते रहे हैं। हमारे लिए तो कोई परेशानी कभी खड़ी नहीं हुई, और मैं हमेशा इस रोड से गुजरता था। ये हमारे मेन रोड को भी ये रोड जोड़ती थी। तो एक तरह से ये मुख्य हमारी सड़क मार्ग था हमारे कहीं जाने के लिए। रात को 11 बजे हम उस घर से निकले। बाहर तो रोड पर लाइट हर तरफ जल रही थी, उजाला ही था। उनके घर से और हमारे घर के बीच में थोड़ा सा एरिया था, वो बिल्कुल सुन सपाटा था। डरने वाली कोई बात तो थी नहीं। ऐसे कोई उस रोड पर कुछ था भी नहीं, ना कभी हम लोग डरे आते जाते, कभी भी नहीं। मैं मज़े से साइकिल चलाता हुआ अपने घर की तरफ निकल रहा था। जब उस सुन सपाट एरिया में पहुंचा, दोनों तरफ झाड़ियाँ लगी हुई थी, लाइट वहाँ भी पूरा जल रहा था, उजाला था रोड पर। मैं अपना मज़े से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। अचानक मुझे झाड़ियों में से एक लड़की की चीख सुनाई पड़ी। बहुत दर्द भरी चीख थी, जैसे किसी ने उसको ऊपर हमला किया हो। मैं एकदम साइकिल की ब्रेक लगा दी और खड़ा हो गया। डर के मारे एकदम सुन सा हो गया था मेरा बदन कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। मैं आहट ही ले रहा था, तभी झाड़ियाँ जोर से हिली और लड़की चीखती हुई उसके अंदर से निकली, अपने सीना को दबाए हुए दोनों हाथों से, और रोड की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही दूर चली होगी कि औंधे मुंह रोड पर गिर गई। इसके बाद वो बिल्कुल शांत पड़ गई थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ है, और ये झाड़ियों में से लड़की कहाँ से निकली, और इसके साथ में हुआ क्या। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि फिर झाड़ियों में से 2 लड़के, काले काले रंग से थे चेहरा उनका, और तेज़ी से हमारी तरफ साइकिल के आगे से निकले। लेकिन ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने मेरे को देखा तक नहीं, और उसी तरफ भाग गए जिधर लड़की गिरी हुई थी। वो लड़की के पास रुके, देखे, और आगे की तरफ चले गए दौड़ते हुए। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा था, शायद ये लड़की को कहीं से उठा के लाए थे, और उसको शायद हत्या करने के कोशिश में, या कुछ भी हो, आखिर उसको मार ही दिए थे, तभी तो वो रोड पर गिरी हुई है। मैं एकदम दहल गया था वो सब देख करके।
मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी कि मैं क्या करूं अब। एक बार मन हुआ कि पीछे लौट जाऊं, लेकिन पीछे जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरा घर तो आगे की तरफ था, जिधर वो लड़की और वो लड़के भागे थे। मैं साइकिल से नीचे उतर चुका था और आहिस्ता आहिस्ता मैं उस लड़की की तरफ बढ़ा कि देखूं कि ये जिंदा है या मर चुकी है। मैं साइकिल एक साइड में खड़ा किया, झाड़ियों के पास में, और मैं लड़की की तरफ बढ़ा। लड़की औंधे मुंह गिरी हुई थी, तो मुझे पता नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ पर खून काफ़ी फैला हुआ था रोड पर। उस लाइट में मुझे, स्ट्रीट लाइट में नज़र आ रहा था, रोड की लाइट में। मैं उस लड़की को है कि छूऊं कि नहीं छूऊं, है कि कोई पुलिस केस बन जाए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं इतना ही सोच रहा था कि क्या करूं, और तभी वो लड़की करवट मार लिया, औंधे मुंह से सीधे मुंह हो गई और मेरी तरफ वो देखने लगी। मैं एकदम अजीब सा हाल हो गया था मेरा कि ये तो अभी लाश बनी हुई थी और कैसे ये पलट गई अपने आप। और वो अचानक हंसने लगी, लेटे लेटे ही, ज़ोर ज़ोर से। उसकी हंसी बहुत खतरनाक लग रही थी। मैं कुछ समझ पाता तब तक वो जल्दी से खड़ी होकर के और मेरा हाथ उसने पकड़ लिया। मैं बोला, ये क्या, कौन हो तुम? मैं इतना ही बोला था और तभी मेरे आँखों के आगे धुंधले धुंधले तस्वीर नज़र आने लगी, धुंधला धुंधलापन, जैसे मैं किसी अंधेरे दुनिया में एकदम खड़ा हूँ, जहाँ सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा हो, और मैं बेहोश हो चुका था। जब मैं अपनी आंखें खोली दोबारा तो देखा मेरे सर में दर्द हो रहा था और वहाँ प्रकाश फैला हुआ था। वो पुराना सा कोई खंडहर सा लग रहा था, छोटा सा। मैं पलट कर देखा कि मैं किस जगह पर हूँ, जिंदा हूँ या मर गया हूँ। मैं देखा पलट करके तो लड़की बैठी हुई थी ज़मीन पर और उसके आगे में दो मुर्दा शरीर पड़ा हुआ था। पेट फटे हुए थे और उसमें से वो निकाल निकाल करके कुछ खा रही थी। मैं देख करके एकदम सिहर सा गया, एकदम डर गया। और तभी वो लड़की का निगाह मेरे ऊपर पड़ चुका था। वो फिर हंसने लगी, खाते खाते बहुत ज़ोर से हंसी। बोली, बस थोड़ी ही देर और, इनके बाद तुम्हारा ही नंबर है। और फिर ज़ोरदार हंसी उसकी शुरू हो चुकी थी। मैं एकदम कांपने लगा था, यानी कि अभी तक तो मैं बचा हुआ था, अब शायद नहीं बचूंगा। मैं बहुत घबरा गया था, डर के मारे बुरा हाल था मेरा। समझ गया था कि मेरा अंतिम समय अब आ चुका है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा। मैं, ये भूत है, छलावा है, डायन है, चुड़ैल है, जो भी है, मैं एक बार लड़ूंगा ज़रूर। मैं आसानी से नहीं मरूंगा। मैं अपने मन में सोच लिया था कि मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे, या मौका मिला तो यहाँ से भाग जाऊंगा। मैं वही अपने मन में सोच लिया था। अब अपने बजरंगबली पर बहुत भरोसा था और मैं उनको याद करने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं पहले मैं धीरे धीरे पढ़ रहा था, तभी मैं देखा कि लड़की जो खाना खा रही थी वो लाश से निकाल करके और वो हमारी तरफ देखने लगी। वो ज़ोर से चिल्लाई, बंद करो ये सब, शांत बैठो, नहीं तो तुम्हारा ही नंबर पहले आ जाएगा। मैं समझ गया इस पर हनुमान चालीसा का असर हो रहा है और मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं रुकने वाला नहीं था।
वो अपने कान पर हाथ रख लिया उस लड़की ने और गुस्से में चिल्लाई, बंद करो ये सब। मुझे धमकाने लगी, डराने लगी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैं समझ गया था कि इस जगह पर हमारी कोई रक्षा या कोई मदद कर सकता है तो बजरंगबली कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेरा साथ नहीं दे सकता है, यहाँ कोई पहुँच नहीं पाएगा। और वही मैं अपना चालीसा को पढ़ना शुरू रखा था। मैं अब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा था। वो लड़की उस जगह से उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं देखा उसका शरीर का रंग ढंग, चेहरा, सब कुछ बदलने लगा। वो देखते ही देखते एक बदसूरत सड़े हुए लाश की तरह लग रही थी। शरीर पर जिसे झुर्रियाँ झूल रही हो, मांस लटक रहे हो कई जगह से। बहुत ही बदसूरत थी औरत। मुझे देख करके उबकाई सी आ रही थी। मैं समझ गया ये कोई छलावा औरत है, छलावा डायन है, छलावा चुड़ैल है। इसने अपना रूप बदल रखा था और ये सुंदर लड़की बनी हुई थी। अब मुझे ये फंसाने के लिए ये सब जाल रचा हुआ था। मैं फिर ज़ोर ज़ोर से ही हनुमान चालीसा पढ़ना एकदम शुरू रखा, जारी रखा। और वो अपने कान पर हाथ रख कर के मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल करीब हमारे से बस थोड़ी दूरी पर रह गई थी। मैं समझ गया कि कहीं मुझे पकड़ न ले, लेकिन चालीसा का तो चमत्कार था। हमारे बिल्कुल पास में आकर के वो हवा में एकदम विलीन सी हो गई। अब पूरा एरिया जो प्रकाश पता नहीं कहाँ से वहाँ उजाला फैला हुआ था, सब कुछ बंद हो चुका था। उस जगह पर अब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मैं हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। मैं समझ गया कि इसका माया जाल है सब। अब मैं देखने लगा कि मैं किस जगह पर हूँ और किस जगह मुझे यहाँ से भागना है। मुझे स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट जलती हुई नज़र आई दूर में। शायद वही इकलौता रोड था जिस पर वो लाइट जल रही थी और मेरे से थोड़ी ही दूरी पर वो रोड था। मैं समझ गया कि मैं इसी रोड के आसपास में हूँ, इन झाड़ियों में कहीं पर। फिर मैं तो रुका नहीं हूँ वहाँ पर। दौड़ता दौड़ता ही मैं रोड पर पहुँच गया। वहाँ जाकर के देखा तो मेरी साइकिल थोड़ी दूर पर आगे जहाँ मैंने खड़ा किया था वहीं पर रुकी थी, खड़ी हुई थी। शायद कोई आया नहीं होगा, नहीं तो साइकिल कोई ना कोई उठा कर ले जाता, क्योंकि वो साइकिल मेरी लॉक भी नहीं थी। शुक्र था कि साइकिल नज़र में थी, मेरी नज़र आ रही थी। मैं साइकिल की तरफ दौड़ गया और साइकिल लेकर के मैं चल पड़ा अपना घर की ओर तेज़ी तेज़ी से। लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया था, लगातार पढ़ते जा रहा था। मैं अपने घर के पास पहुंच गया था। मैं अपना दरवाज़ा खटखटाया। मेरी वाइफ ने खोला दरवाज़ा। मेरा ये सब गंदा कपड़ा, बाल खड़े हुए, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ देख करके बोली, क्या हुआ? किसी ने लड़ाई हुई? किसी से झगड़ा हो गया? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, मुझे अंदर आने दो, फिर बताता हूँ मैं। पानी ला के दिया, पानी पिया। फिर मैं वो घटना को पूरी जानकारी अपनी मिसेज को दिया। वो सुनकर के बहुत डर गई। बोली, जी हम लोग इतने साल से हैं, आप तो बचपन से ही हो यहाँ पर, ये तो आपका घर ही है, कभी आपने सुना इस तरह का घटना यहाँ पर? लेकिन ना मैंने सुना, ना देखा, ना किसी से कहते हुए भी सुना। आश्चर्य की बात है, आखिर वो लड़की कौन थी? और वो एकदम कुरूप बन गई थी, चुड़ैल की तरह। कोई ना कोई घटना से तो इस रोड से उसका संबंध तो होगा ही, हो ना हो कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है। कल मैं पता करता हूँ
कि शायद कुछ जानकारी मिल जाए। मैं थका हुआ था, पीछे से मैंने सर दर्द की गोली ली करके खाया, चाय पिया, खाना तो खा ही नहीं पाया। मैं सो गया था। अगले दिन मैं सुबह में उठा, दुकान खोलने से पहले हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग थे, बहुत पुराने थे वो। मैं उनके पास में गया, मैं उनको बाबा बाबा बोलता था और किस्से कहानी बहुत सुनाते थे वो बचपन के अपने। मैं उनसे जाकर के सारी कहानी घटना को बताया कि बाबा आपने कभी इस रोड पर ऐसा कुछ देखा है, महसूस किया है? कि मेरी तो इतनी उम्र हो चुकी है और मैंने आज तक ना किसी से सुना है ना देखा है। तो आपको कुछ जानकारी है कि वो चुड़ैल, वो छलावा कौन थी? हमारी बात सुनकर के वो सहम से गए थे। बोले कब की बात है? यानी कल रात को 11 बजे की बात है। बोले कि हमारे बचपन के टाइम की बात है। मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन जितना याद है मैंने भी सुना था कि वहाँ पर कोई घटना हुआ था किसी लड़की के साथ में। वो कोई गाड़ी वाले ने मारा था या और कुछ बात थी, मुझे पूरा जानकारी नहीं थी। लेकिन वहाँ उस जगह पर एक लड़की मरी थी और उसके 1 साल के बाद में वो आत्मा बन गई थी और रोड पर भटक रही थी, इधर से उधर लोगों को परेशान करती थी। तभी गांव वालों ने किसी तांत्रिक को बुला करके और उसको कहीं पकड़वा करके कहीं दूर ले गए थे। ये तो बात बहुत सालों पुरानी है। ये कैसे फिर आज़ाद हो गई है क्या? छूट गई है क्या? वो आश्चर्य में पड़ गए थे। नहीं कि बाबा मैं तो कल बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था, मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं कल बच पाऊँगा जिस कंडीशन में था। तो आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो और पता करो, आप ही इस गांव में सबसे पुराने हो, ना कोई दूसरा कोई खतरे में ना पड़े। बोले ठीक है, देखते हैं, हम बात करेंगे सभी से। मैं अपने दुकान पर आ गया। अब मैं उस रोड से गुजरता था दिन में भी, तो मुझे अब बहुत डर लगता था। रात में तो मैं उधर जाता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद मुझे दिन में शाम के टाइम तक कभी वो नज़र नहीं आई थी। और बाकी जो बाबा थे वो गांव वालों के साथ मिल कर के और किसी तांत्रिक को ले आए थे और पूजा पाठ हुआ था। और उसके बाद में फिर किसी को औरत लड़की वो दिखाई नहीं पड़ी थी। लेकिन मैं उस घटना के बाद में बहुत डर गया था। अकेले तो मैं उस रोड से आगे जाता नहीं था जब तक कोई मेरे साथ ना हो। तो ये थी दोस्तों मेरी कहानी वीरेंद्र की। अगर आपके पास में भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, कोई अपना अनुभव है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी बहुत मज़ेदार कहानी रोज़ आती है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।